हाय एवरीवन। अपग्रेड 9 to 5 के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जो हम सब ऑब्जर्व करते हैं इस दुनिया में, जिसमें दुनिया के 90 to 95% लोग एक तरफ होते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि वो 5% दूसरी तरफ होते हैं? वो क्या करते हैं कि वो 5% वहाँ रहते हैं और 90% हमेशा एक तरफ, राइट? ऐसा कुछ तो होगा। ये हम ऑब्जर्व जरूर करते हैं बट वी डू नॉट वर्क ऑन इट, है ना। सब चाहते हैं वो 90 to 95% की जो कैटेगरी है वहां से हट करके वो 5% की कैटेगरी में, लेकिन कोई उस पर वर्क नहीं करता। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से कि वो 5% उस 95% लोगों से अलग होते हैं, राइट? दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, नथिंग। आज ऑफिस से आने के बाद वाज वेरी टायरिंग। मैं अभी आधे घंटे पहले बस अभी रेस्ट कर रहा था। बस थिंकिंग कि आज क्या वीडियो बनाने का मूड नहीं है, बट आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक समथिंग व्हिच आई पर्सनली बिलीव। आई जस्ट थॉट कि कैमरा ऑन करते हैं, देखते हैं व्हाट एवर कम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करते हैं वो ये 90 to 95% लोग वो होते हैं जो जब किसी और को जज करते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और जब खुद के बारे में सोचते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जब आप अपनी गलती पकड़ में आती है तो वो बहाने बनाते हैं, बट जब दूसरे की गलती पकड़ में आती है तो वो उसको ब्लेम करते हैं या फिर उसको सिचुएशन और वर्स कर देते हैं, है ना। अगर वही एक सिचुएशन पे जहाँ पे हमने अभी खुद को सोचा कि नहीं हम एकदम करेक्ट है, सामने वाला गलत है, लेकिन द मोमेंट ये कंक्लूड हो जाता है कि नहीं हम ही गलत थे, दे मेक इट अ न्यूट्रल, राइट? दे मेक द सिचुएशन न्यूट्रल। जबकि सामने वाला सही था, दे विल नॉट गो टू द पर्सन कि नहीं यार आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा एंड ऑल दैट। दे विल नॉट गो एंड डू दैट। वो उसको न्यूट्रल कर देंगे, चल ठीक है ना, समझ गए एंड ऑल दैट, राइट? तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हम अपने लिए चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं, दूसरों के लिए उसी चीज को अलग नजरिए से देखते हैं। गलती दोनों की इक्वल कंसिडर होनी चाहिए, राइट? अगर गलती है तो जब हम अपने लिए सोचते हैं अलग, उनके लिए सोचते हैं अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के लिए सोचेंगे तो अलग तरीके से, दूसरों के लिए सोचेंगे तो अलग तरीके से। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने सपोज एक पार्टी हम खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट फ्रॉम अ सिंपल वाटर बॉटल कि हम इसको क्या रीयूज कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल 20 लोग आए हैं, फैमिली मेंबर्स है 20 लोग हैं, सबको एक एक बॉटल दे दिया एंड दे आर यूजिंग द सेम बॉटल। बट द मोमेंट इट बिकम्स अ कॉर्पोरेट इवेंट, देन वी इंश्योर कि वो जो बॉटल मिली है आपने अभी पिया, यू हैव ओन इट एंड यू हैव आस्क्ड फॉर अनदर बॉटल, राइट? उस जगह पे फिर टिश्यू पेपर बराबर है या नहीं है, क्या है, एंड देन रेजिंग अ क्वेश्चन कि अरे कैसा अरेंजमेंट है। बट अगर वही अरेंजमेंट आप खुद करेंगे तो आपका एफर्ट पता चलेगा एंड यू विल बिहेव डिफरेंटली। दिस इज अ फैक्ट कि अगर आपका खुद का एफर्ट किया हुआ इवेंट है यू विल बिहेव डिफरेंटली, बट अगर किसी और ने एफर्ट लगाया हुआ इवेंट है आप डिफरेंट बिहेव करेंगे। ये होते हैं वो 90 to 95% लोग। जो 5% लोग होते हैं वो होते हैं जो गलतियां नहीं देखते, वो अपॉर्चुनिटी, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और दे थिंक अबाउट द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड दे वर्क ऑन इट। दे सपोर्ट अदर पर्सन। जहाँ गलती है वहाँ पे उसको सपोर्ट करके उसको ठीक करते हैं, ना कि उसको जस्ट ब्लेम करते हैं। और दे डू नॉट ट्राई टू पुल देम डाउन, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट कंक्लूड होता है दैट द बिगेस्ट डिफरेंस दैट 90 to 95% people think different for themselves and different for others, while the 5% people they think they have a very rational thing. यहाँ पे आता है second point ये है, almost everybody knows that how important health is, right? Everybody knows कि हमें exercise करना चाहिए, योगा करना चाहिए, कुछ तो ऐसा करना चाहिए that we can take care of our health, right? Everybody knows कि हमें क्या खाना चाहिए। अब मैं इस डिस्कशन में तो नहीं जाऊँगा कि हमें वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए, I'm not into that one, but फिर भी हमें पता है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या चीज़ बेटर है, क्या नहीं बेटर है। ऐसा होता है ना कि छोटे से लेके एक एज तक तो बहुत एकदम नॉन वेज हार्डकोर सब बहुत मजे कर लिए, लेकिन एक टाइम आने के बाद फिर वो वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? रीजन इसकी डॉक्टर ने बोला है कि आपकी हेल्थ इतना नहीं कर सकती, तो आप अभी वेजिटेरियन में, तो फिर वो उस टाइम पे फिर वो वेज के बोल सकते हैं ना सबसे बड़े प्रोमोटर्स वही हो जाते हैं वेज के। बट एक टाइम होता था जब वही लोग वेजिटेरियंस को बोलते थे कि अरे तुम क्या खाते हो, घास फूस एंड ऑल दैट, राइट? तो एक्चुअली ये भी वही वाला पॉइंट है जो पहला मैंने बताया ना, अपने लिए अलग सोचते हैं बाद में अलग सोचते हैं। तो बहुत बार लोग इसको मजाक में बोलते हैं, बट वी शुड बी वेरी थॉटफुल कि हम क्या मजाक करते हैं, राइट? कि कल को जब वो घूम के टॉपिक हमारे पर आएगा ना, वी विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट। सबको पता है कि हमें हेल्थ के लिए क्या करना है, दे डू नॉट डू दैट। रेस्ट 5% पीपल दे वर्क रेगुलरली, आई मीन ऑन देयर फिजिक एंड ऑल दैट, दे डू योगा एंड ऑल दैट। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड almost 90 to 95% of people that suffer from one or the other thing. However, you will see only 5% of the people, they hardly go to the doctors, they hardly have any illness, and they
आर वेरी हैप्पी विद देयर मूड एंड ऑल दैट, है ना, उनको मूड स्विंग्स नहीं होते, कभी स्ट्रेस एंड ऑल दैट वो सब नहीं होता. सो हाउ डू दे मैनेज? बिकॉज दे वर्क ओवर इट, राइट. तो पता सबको है कि क्या करना है, बट हम करते नहीं है. तो जो 90 से 95% लोग ये वही है, और जो 5% है दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. सो जो दूसरा पॉइंट हुआ हमारा, दैट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ. तीसरा पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग मनी. ओके, एवरीबडी नोज दैट हाउ इम्पोर्टेंट मनी इज, बट इवन आफ्टर नोइंग दैट, राइट, आपने बहुत सारे इमेजेस, रील्स, कहीं ना कहीं ये सब जरूर पढ़ा है दैट दोज हु आर पुअर दे आर मोर they tend to show off, right? However, the one who is richer, they are in very casual attire and all that. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये है आजकल की सोसाइटी में, that show off is so mandatory actually. उसके बिना you cannot imagine your life कि अगर पड़ोसी के घर में ये है तो it is mandatory कि आपके घर में कुछ वैसा या फिर उससे अच्छा होना चाहिए. और इसी चक्कर में unreasonable expenses होते हैं. So that one thought of that comparison and ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज होती हैं, तो 90 to 95% लोगों में यही एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज होती हैं जिसकी वजह से वो उस कैटेगरी में रह जाते हैं. द रेस्ट 5% आर वेरी क्लेवर. दे नो दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड. दे अर्न लाइक एनीथिंग एंड दे स्पेंड लाइक एनीथिंग एज वेल. दे हैव, बोलते हैं आप खुद ही देखते हैं कि उसने इतने करोड़ की गाड़ी ली, इतने करोड़ का एसेट लिया एंड ऑल दैट. सो दे अर्न आल्सो लाइक दैट एंड दे बाय थिंग्स आल्सो लाइक दैट. बट हाउएवर 90 to 95% कैटेगरी में आप देखेंगे तो अर्निंग में भी नॉट दैट मच. लोन में घर है, लोन में गाड़ी है, लोन में कपड़े. आई एम नॉट श्योर लोन में कोई कपड़े लेता होगा, बट यू नेवर नो. मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं तो शायद मुझे आइडिया नहीं, बट आई एम श्योर ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है कि पूरी लाइफ स्टाइल ही उनकी लोन पे चल रही होगी. तो ये तीसरा डिफरेंस है विच इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस, दैट 90 to 95% हैंडल देयर फाइनेंसेस इन अ वेरी डिफरेंट वे. रेस्ट 5% आर वेरी क्लेवर. दे इंश्योर दैट जब तक उनके पास एक्सपेंस अमाउंट का ऑलमोस्ट 10 times नहीं होता, they do not focus more into that. Yes, but they ensure that they put their money in such a way that they can earn. बहुत सारे रील्स आते हैं ना, सोते सोते आपके पैसे कैसे डबल हो रहे हैं and all that. So maybe these things work, but I'm not somebody to guide on that. So here we are concluding the third topic. The fourth point है that is related to your relations. So 90 to 95% people they do not even aware कि उनकी लाइफ में कौन से रिलेशन की ज़्यादा वैल्यू है या नहीं है. आजकल लोग पेरेंट्स, फैमिली से ज़्यादा तो फ्रेंड्स एंड बाकी दुनिया के कलीग्स एंड ऑल दैट, उन सब में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं rather than ब्रदर सिस्टर्स एंड ऑल दैट. जैसे मैं बोल रहा हूँ 90 to 95% people they are treating their relations in a very different way, whereas those 5% people they are very clever. They ensure that those who are there nearby they live a very happy life. They ensure that everybody around them are happy, especially their family, friends and all that. They might not be the richest one, but they ensure that everybody is happy around them, and we rarely see them actually, you know, because they are the people, those who are not popular, those who might not be there in the social media and all that, but they are living such a good healthy family life. और जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है कंटेंटमेंट. जो कंटेंटमेंट वाला पॉइंट है, आप उनके सामने दुनिया की सारी चीज़ें लाकर रख भी दो तो भी उनको उसके बाद कुछ नया ज़रूर चाहिए होगा. However, 5% people, those who are happy with whatever they have in their life, right? उनकी lives में जो भी है, they are happy with that. So contentment is something which you will definitely see that only 5% of the people have that. और because of this contentment, कुछ लोग आपको हमेशा खुश नज़र आते रहेंगे, right? उनके पास स्ट्रेस नहीं है because they're very much okay, because they think that it is okay. It is normal for them that it is okay कि उनके पास कुछ चीज़ नहीं है. It is not with them and not all the time at least. So that contentment topic is very very important. So अगर आप चाहते हैं कि आप वो 90 to 95% वाली कैटेगरी से उठकर 5% पे आए, तो इंश्योर करिए कि आप इन 5 पॉइंट्स पे अपनी लाइफ का जो थॉट प्रोसेस है उसको अलाइन कर रहे हैं. अगर आप ये अलाइन करते हैं तो ट्रस्ट मी आप 5% में डेफिनेटली आ जाएंगे. एंड आई एम श्योर यू ऑल अग्री ये वो 5% लोग होते हैं जो हमेशा ज़्यादा हैप्पी होते हैं, अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छी जीते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं. और एंजॉय कौन नहीं करना चाहता, आप सब करना चाहते हैं, राइट? तो इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ. आई होप यू लाइक्ड इट. आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट ऑल आई सेड. अभी तो एडिट के टाइम पे दिखेगा कि मैंने क्या बोला है. आई विश मुझे दोबारा से इसे री एडिट ना करना पड़े बिकॉज आई रियली डोंट हैव द एनर्जी. इफ यू हैव सीन दिस वीडियो
till now. So guys, thank you so much, and if you like it then please subscribe the channel, please watch all other my videos, and इसी होप के साथ मैं आगे फ्यूचर में और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा. Thank you so much.